नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के थुनाग में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर थुनाग में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस शुभ दिवस पर मुंबई में पार्टी अस्तित्व में आई थी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। उन्होंने कहा कि कई बाधाओं और विफलताओं के बावजूद वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पार्टी मजबूत होकर उभरी है तथा लंबे समय तक भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को संचालित करने वाली वैचारिक संरचना में बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, 1975 में एक ऐसी परिस्थिति पूरे देश के सामने बनी जब इमरजेंसी लग गई और उस इमरजेंसी के दौरान ये तय हुआ कि सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर के हमको संघर्ष करना होगा और आपातकाल के खिलाफ एक मंच पर हम खड़े होकर के संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। उस दृष्टि से जनसंघ का भी विलय जो है वो जनता पार्टी में किया गया। जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी के माध्यम से उस संघर्ष आगे बढ़ा। 1977 में चुनाव हुआ, देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनकर के आपातकाल का वो दौर समाप्त हुआ। लेकिन जनता पार्टी में उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत सारे दल, बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल हो गई। वैचारिक दृष्टि से एक रूपता न होने के कारण सभी दल अपने अपने हिसाब से अपने ग्रुप में अलग अलग बिखरते गए और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की दृष्टि से विचार हुआ। हमारे विचार के लोगों ने, चाहे वो आडवाणी जी हैं, चाहे वो अटल जी हैं, सब लोगों ने विचार करने के बाद निर्णय किया कि हमें अपनी पार्टी अलग से बनानी है। तो आज के दिन 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और ये कमल का फूल जो है चुनाव चिन्ह है। ये मैं इसलिए मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम हम मोटी मोटी जानकारी इतिहास के रूप में हमको जाननी चाहिए। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्य में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की हमारी सरकारें हैं और आजाद भारत के इतिहास में सबसे मजबूत नेता के रूप में कोई प्रधानमंत्री इस देश को मिला है तो वो प्रधानमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लंबे संघर्ष के बाद वहां पर पहुंचे हैं, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में श्री नरेंद्र मोदी का चयन कर भाजपा ने वर्ष 2014 में हुए आम चुनावों में भारी जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के आम चुनाव में भाजपा पुनः सत्ता में आई और पार्टी ने वर्ष 2014 की 282 सीटों के मुकाबले अपने प्रदर्शन को बेहतर करते हुए लोकसभा में 303 सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि श्री शांता कुमार और श्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए। राज्य भाग्यशाली है कि प्रदेश के धरती पुत्र श्री जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इसी मैदान पर वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उनके लिए प्रचार करते हुए यह घोषणा की थी कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के पश्चात इस क्षेत्र के प्रतिनिधि को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने 6 अप्रैल से पूरे सप्ताह भर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाई है और 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर इनका समापन होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक चलें बूथ की ओर, बढ़ें जीत की ओर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का घर घर जाकर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एक समय सिराज विधानसभा क्षेत्र को पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, परंतु अब निरंतर विकास के फलस्वरूप आज यह क्षेत्र प्रदेश का आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनकर उभर रहा है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने जुड़ी पंचायत के झुड्ड गांव के बूथ अध्यक्ष श्री बुद्धि सिंह के घर पर भाजपा का झंडा लहराकर चलें बूथ की ओर, बढ़ें जीत की ओर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने श्री बुद्धि सिंह के घर में उनकी नाम पट्टिका भी लगाई। उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला झुड्ड को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और गांव में पशु औषधालय खोलने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के थुनाग में लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के परिसर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 52,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस महाविद्यालय परिसर का निर्माण किया जाएगा और इसमें प्रशासनिक खंड, पुस्तकालय भवन, खेल मैदान, व्यायामशाला, सभागार, शॉपिंग सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र, छात्रों और छात्राओं के लिए अलग छात्रावास और एक पीजी छात्रावास की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में 8 प्रशासनिक खंड होंगे, जिनमें 4 औद्यानिकी महाविद्यालय और 4 वानिकी महाविद्यालय तथा अन्य संबंधित अधोसंरचना के लिए होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में छात्रों और छात्राओं के लिए 2 छात्रावास, 1 प्रशासनिक खंड और 1 शैक्षणिक खंड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह महाविद्यालय क्षेत्र में बागवानी विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ये इलाका सेब के लिए जाना जाता है, सेब के साथ साथ में और भी हमारी हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, और ऐसी स्थिति में हमारे पास यहाँ पर फॉरेस्ट भी है और घना फॉरेस्ट है। इन दोनों चीजों के लिए कुछ हम नया हट करके क्या कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर के एक कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ हमारे सामने कि हम हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का एक कैंपस यहाँ पर, एक कॉलेज का यहाँ पर शुभारंभ कर सकते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज उस काम को, उस प्रोजेक्ट को हम जमीन पर उतारने की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला सुंदरनगर का जवाहर पार्क में शुभारंभ किया तथा सुखदेव वाटिका से जवाहर पार्क सुंदरनगर तक शोभा यात्रा में भाग लिया। सुखदेव ऋषि की तपोस्थली में आयोजित होने वाला यह मेला देव आस्था एवं परंपरा का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की पहचान है, जिनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों की अनुदान राशि में भी राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों की अनुदान राशि 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए, राज्य स्तर के मेलों की 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर के मेलों की अनुदान राशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों की अनुदान राशि में 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की वृद्धि कर मेलों को संरक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में सुंदरनगर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि निहरी एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय स्नातक महाविद्यालय के भवन के निर्माण के साथ साथ निहरी में विकास खंड कार्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर शहर के लिए लगभग 23 करोड़ रुपए तथा डैहर व इसके साथ के क्षेत्रों के लिए 26 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं का विकास कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरनगर में मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र लोगों को समर्पित किया गया है, जबकि 10 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से चतरोखड़ी में पार्किंग परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की लंबित मांग पूर्ण की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मानना चाहिए, पूरा विश्व जहाँ प्रगति कर रहा है वहाँ हमारा देश भी, हमारा प्रदेश भी प्रगति कर रहा है, हमारा ये सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको इस बात को सोचना चाहिए कि जो हमारी मूल संस्कृति है, संस्कार है, इस आज की दुनिया की चकाचौंध में हम उसको ना भूल जाए, उसको ना छोड़ दें। इसलिए इस प्रकार के मेलों का आयोजन बहुत आवश्यक है। मेलों में आकर के देवताओं का सम्मान करना ये भी बहुत आवश्यक है और देव संस्कृति को कायम रखना, एक आस्था के साथ जोड़ करके रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च विद्यालय मंचखेतर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय चुरूढ़ वायला तथा पंजोलठ को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाहर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।
उन्होंने गांव बंदली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा गांव बीणा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पुराना बाजार को स्तरोन्नत कर 10 बिस्तर क्षमता का अस्पताल करने तथा नगर परिषद सुंदरनगर को कूड़ा करकट के निष्पादन के लिए वाहन उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेसी तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चायका डोहरा में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा भी की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित महाराणा प्रताप स्मारक, 10 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से MLSM महाविद्यालय में क्लस्टर विश्वविद्यालय के भवन, 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र के विज्ञान खंड, 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग छात्रों के छात्रावास भवन तथा 8 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सुंदरनगर से पलाही वाया वीणा सड़क के सुधारीकरण का लोकार्पण किया। उन्होंने 31 करोड़ 79 लाख रुपए की जडोल कांगू क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास भी किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।